महिषासुर के सैनिक व्यर्थ है तुम्हारा छुपना, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। देवी सच्ची, हम छुप नहीं रहे, हमें बंदी बनाने वाले तुम असुर हो। तुम सभी को महाराज महिषासुर के समक्ष उपस्थित करने का हमें आदेश दिया है। चलो तुम सभी स्त्रियां नृत्य और गान से उनका मनोरंजन करो। देवी सच्ची, स्त्रियां हैं, कोई दुष्ट असुरों के मनोरंजन की सामग्री नहीं। यदि हम इस अपमान भरे आदेश का पालन ना करें तो असुर शक्तिहीन हो, तुम अबला हो, हमारी शक्ति का सामना नहीं कर पाओगी। महिषासुर कहता है, ये है मेरा राजभवन जिसमें मैंने किया है महत्वपूर्ण परिवर्तन। तुम्हारा कर्तव्य है मात्र पुरुषों का मनोरंजन। देवी सच्ची, हमारे स्त्रीत्व का अपमान इसके दुर्भाग्य को जागृत कर अवश्य इसके समस्त वरदान व्यर्थ कर देगा। किंतु जो भी हो शीघ्र हो, अधिक समय तक मैं और अन्य देवियां अपमान नहीं सह सकेंगी। महिषासुर कहता है, कौन है ये गजमुख बालक और तुम कैसे पहुँचे यहाँ? गणेश जी रुक जाए, मात्र इन देवियों और एक बालक के लिए इतने खड़क? महिषासुर, यदि तुम इन सब से बचना चाहते हो तो बताओ मुझे कौन हो तुम, मेरी दृष्टि में ना आए यह असंभव है। गणेश जी, मुझे कहीं आने जाने की क्या आवश्यकता, मैं तो सर्वत्र हूँ। किंतु जिस कार्य के लिए आपने यहाँ देवियों को बुलाया है उसमें तो मैं सर्वोत्तम हूँ, और मैं ही नहीं मेरा संपूर्ण परिवार, मेरे पिताश्री, मेरी माँ दोनों ही असुरों का उचित मनोरंजन करने के लिए प्रसिद्ध है। किंतु मेरे मामा जी भिन्न भिन्न रूप धरकर असुरों का बहुत मनोरंजन किया है, उन्होंने आप मेरे मामा जी से भेंट करना चाहते हैं। महिषासुर, मेरी राज्यसभा में समझ गए तुम अपना उचित स्थान। गणेश जी, आपको मेरी प्रशंसा नहीं भाई। महिषासुर, मेरा मनोरंजन नहीं तुम्हारी उड़नता का प्रमाण है मेरी राज्यसभा में इतना दुस्साहस। गणेश जी, यह राज्यसभा आपकी नहीं, आपने तब आक्रमण किया जब देवगढ़ यहाँ नहीं थे और इन देवियों को बंधक बनाकर स्वयं को महानतम असुर घोषित कर दिया। निर्दोष स्त्रियों को सताना, किंतु कुछ ही समय में देवराज इंद्र अपनी देव सेना के साथ पहुँचते ही होंगे, फिर युद्ध होगा विशेष। महिषासुर, बंद करो इसका मुख, अंत कर दो इसका। देवी सच्ची, रुको, यह अनुचित है। गणेश जी, महानतम असुर जिन्हें ब्रह्मदेवा का वरदान प्राप्त है इतनी तुच्छ है आपकी शक्ति, उसका प्रयोग मात्र स्त्रियों और बालकों पर ही करते हैं। महिषासुर, कारागार में डाल दो इन्हें, धीमी आंच के ऊपर लटका दो, धीरे धीरे होने वाली मृत्यु अंत से अधिक कष्ट देगी। देवी सच्ची, गणेश जी, हम इतनी कड़ी सुरक्षा से बाहर कैसे निकालेंगे? यदि तुमने इन पर आक्रमण किया तो उनकी ध्वनि सुन महिषासुर सावधान हो जाएगा। गणेश जी, आप चिंता ना करें माता, मैंने ऐसी योजना बनाई कि किसी को भनक भी नहीं लगेगी। और गणेश जी सभी सैनिकों का अंत कर देते हैं। असुर, मैं तुझे इसका उचित दंड दूंगा। और वह गणेश के ऊपर वार कर देता है। गणेश जी उसका अंत कर देते हैं। गणेश जी, चलिए माता, मैं आप सभी को यहाँ से सुरक्षित ले जाऊंगा। असुर सैनिक गणेश व सभी देवियों को रोक लेते हैं। बालक, अपने आप को परिक्रमी समझ रहे हो और स्त्रियों की रक्षा कर रहे हो, देखो अब मैं क्या करता हूँ। और गणेश जी अपना आकार बढ़ा लेते हैं। इसका आकार इतना बढ़ गया, अब ये क्या करेगा मेरे साथ? सभी देवियां गणेश जी के हथेली पर आरूढ़ हो जाती हैं और असुर आक्रमण कर देते हैं। गणेश, चिंता मत करें माता, आप तक कोई भाला या बाण नहीं पहुंचेगा। गणेश जी गदा से उन पर प्रहार कर देते हैं। गणेश जी, अब मेरे मार्ग में आने का दुस्साहस मत करना। असुर किसी को भी जाने नहीं दूंगा, सभी को बंदी बना लूंगा। गणेश जी उस पर गदा से प्रहार कर देते हैं। दैव इंद्रदेव कहते हैं, एक गजानन का संकेत है, आक्रमण कर दीजिए। महिषासुर, क्या सोचा था तुमने बालक, इतनी सरलता से ले जाओगे इन्हें यहाँ से और मैं कुछ भी नहीं करूँगा। गणेश जी कहते हैं, देखिए आपके सहायक मुझे नहीं रोक सके और आप भी असफल होंगे। महिषासुर, असफल नहीं होगा मेरा बार। गणेश जी, माता हम भयभीत न हो, मैं आपका कुछ भी नहीं होने दूंगा। और सभी देवतागण महिषासुर के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। इंद्रदेव कहते हैं, देवगढ़ पूरी शक्ति लगाए। गणेश जी, माता, मैंने आपको वचन दिया था कि मैं यहाँ से सुरक्षित निकाल लूंगा, मैं आपको कैलाश ले चलता हूँ।